ओम साईनाथाय नमः। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और कोई भी संकट आने से पहले ही टाल देते हैं। साईं बाबा एक महात्मा थे जो अपने सारे भक्तों को अपने बच्चों की तरह प्रेम करते थे। साईं बाबा का व्रत रखने से जीवन में आई कई समस्याओं का अंत बहुत ही चमत्कारी रूप से हो जाता है। सबसे पहले कहानी को जानते हैं। एक समय की बात है, श्रीमती नीला देवी व उनके पति गिरिधर सूरत में प्रेम पूर्वक रहते थे। अचानक समय बदला और गिरिधर को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ। उसकी अच्छी खासी चलती दुकान पर ताले डल गए, जिसकी वजह से वह घर पर बैठ गया। खाली बैठे बैठे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। वह अक्सर नीला देवी को झड़क देता। पड़ोसी भी उनके स्वभाव से खिन्न होने लगे। नीला देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख की कोई न कोई राह जरूर निकालेंगे। एक दिन नीला देवी के द्वार एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। नीला देवी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और नीला देवी के दुखों को दूर करने हेतु उसे श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत को करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य अनुसार मानकर 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करने, विधि से उद्यापन करने, गरीबों को भोजन कराने से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित रहता है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति पुस्तकों को भेंट स्वरूप दान देते हैं। साईं बाबा के वचन हैं श्रद्धा व सबूर, इन्हें ध्यान में रखते हुए व्रत रखें। इतने सरल व्रत को सुनकर नीला देवी अत्यंत प्रसन्न हो गईं और अगले गुरुवार से ही उन्होंने श्री साईं बाबा व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उनके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। उनका व्यापार चालू हो गया जो बहुत सफल हुआ। घर पर साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई और एक दिन नीला देवी की बहन और उसके पति उनसे मिलने आए। गिरिधर भाई और नीला देवी को खुश देख वे भी बहुत प्रसन्न हुए। नीला देवी की बहन ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना भी नहीं मानते, बहुत शरारती होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। तब नीला देवी ने उसे साईं बाबा के गुरुवार के चमत्कारी व्रत की महिमा सुनाई। इस व्रत की महिमा सुन नीला देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा व विश्वास से 9 गुरुवार तक यह व्रत किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे एवं हमेशा कक्षा में प्रथम आते और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम भी खुद ही हाथ बटाते। वह सभी लोगों को इस व्रत का प्रभाव बताने लगे और स्वयं भी इस व्रत का पालन करने लगे। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की वैसे ही सब पर करे। जो पढ़े और सुने उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसे है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब चलते हैं दूसरी कथा की ओर। अहमदाबाद शहर में एक दयालु व्यापारी प्रेमनाथ जी रहते थे। शहर में उनके कपड़ों की 5 मिलें थी। सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक कर सभी मिलों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सेठ जी का मन बहुत द्रवित हुआ। मामला गंभीर था और नेताओं के दबाव की वजह से मिलें शुरू होने के आसार भी नहीं दिख रहे थे। बहुत ही कष्ट में थे वे। ऐसे समय में सेठ जी के एक दूर के रिश्तेदार का उनसे मिलना हुआ। बातों बातों में सेठ जी ने उसे अपनी समस्या बताई। उस रिश्तेदार ने निश्चिंतता पूर्वक कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सेठ जी को गुरुवार का श्री साईं बाबा व्रत करने को कहा। उसने कहा, आप और सेठानी दोनों एक साथ यह व्रत रखें, बाबा की कृपा से सब मंगल होगा। सेठ सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार का व्रत आरंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर ही सभी मिलें पुनः चालू हो गई। साईं बाबा की कृपा से कर्ज में डूबे प्रेमनाथ जी को 1 वर्ष में ही पर्याप्त लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति मिली। इसका सारा श्रेय
सेठ जी ने श्री साईं बाबा व्रत को दिया। ऐसे है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब चलते हैं तीसरी कथा की ओर। कन्या का विवाह संपन्न हुआ। रमा बहन की बेटी कविता वैसे तो बहुत गुणवान थी, परंतु श्याम वर्ण थी। ऊपर से रमा बहन के पति की आर्थिक स्थिति भी साधारण थी। बड़ा दहेज देने की उनकी हैसियत नहीं थी। कविता की उम्र विवाह योग्य हो गई थी, पर उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। कविता खाना पकाने, सिलाई कढ़ाई और सभी कार्य में बहुत कुशल थी। ग्रेजुएट भी थी, स्वभाव से भी समझदार और हंसमुख थी, पर फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन कविता अपने पड़ोस में अपनी सहेली शालिनी के यहाँ गई तो देखा वह एक पुस्तक पढ़ रही थी। कविता ने पूछा, शालिनी क्या पढ़ रही हो? तब शालिनी ने कहा, यह श्री साईं बाबा व्रत की किताब है। हमारी बुआ के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ सभी को एक एक किताब बांटी गई। जब अनीता ने किताब हाथ में ली और कुछ पेज देखे तो साईं बाबा की कृपा से उनके मन में यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह पुस्तक शालिनी से लेकर घर आ गई। गुरुवार को सुबह 9 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मानकर कविता ने साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया। विधि पूर्वक व्रत शुरू किया और आश्चर्य, उसी रात उनके मामा जी एक अच्छे घर के पढ़े लिखे संस्कारी इंजीनियर लड़के का रिश्ता लेकर आए। कविता की मामी और लड़के की माँ बचपन की सहेली थी। वह कविता की मामी ने लड़के से सीधे बात कर ली थी। कविता के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित था। उसे कविता जैसी ही पत्नी की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। कविता का विवाह संपन्न हो गया। ऐसी ही है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब चलते हैं चौथी कथा की ओर। श्री विनोद कुमार जी का कपड़ों का थोक व्यापार था। परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। उनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार के सुख सुविधा के हिसाब से पर्याप्त था। परंतु मुसीबत कहकर नहीं आती। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में वे पीछे रह जाते। ऐसे ही एक व्यापारों की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 5 लाख ऊपर उधार फंस गया। उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गया और रुपए चुकाने में बहाने करने लगे। विनोद कुमार जी को पैरों तले जमीन खिसक गई। कंपनियों की तरफ से तगादे होने लगे। उनके अनुसार 1 माह में यदि उन्होंने कंपनी का पैसा जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देंगी। विनोद कुमार जी को रातों रात नींद उड़ गई। ना तो उन्हें भोजन रास आता था, ना ही कोई बात। विनोद कुमार जी चिंता में बैठे थे। तभी गुप्ता जी आ पहुंचे। गुप्ता जी ने पूछा, विनोद जी आप ऐसे चिंता में क्यों बैठे हैं? गुप्ता जी ने कहा, बस इतनी सी बात है विनोद जी, सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा की शरण लीजिए। गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इसे खुशी खुशी प्रारंभ करें और चमत्कार देखें। ऐसा कहकर गुप्ता जी ने उन्हें श्री साईं बाबा व्रत कथा की पुस्तक दी और व्रत विधि समझाई। विनोद कुमार जी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया। व्रत आरंभ करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उसका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है। उन्हें अगले माल की तुरंत जरूरत है। साथ ही उसने पुराना पैसा भी चुका दिया। अगले माल के भी रुपए अग्रिम दे दिए। रुपए चुकाने में हुई देरी हेतु क्षमा मांगी। विनोद कुमार जी तो श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गए। जो रकम वह डूब चुकी मान रहे थे वह तो वापस आ गया। व्यापार में भी वृद्धि हो गई। इस चमत्कारी व्रत का लोग को अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी व्रत कथाओं की पुस्तकें अपने मित्रों में वितरित कर दी। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सुनते हैं 5वीं कथा को। औलाद का सुख। दीपक और आरती की विवाह को 12 साल हो गए थे, परंतु उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था।
जिसकी वजह से घर में सब कुछ होते हुए भी खालीपन सा रहता था। वृद्ध सास ससुर भी घर में नन्ही किलकारियां सुनने को तरस गए थे। कई डॉक्टरों नीम हकीमों को दिखाने के बाद भी वह औलाद का मुख देखने को तरस गए थे। तभी एक दिन दीपक के ऑफिस में उसी माह दिल्ली से ट्रांसफर होकर आए सुरेश ने सभी को मिठाई बांटी। दीपक द्वारा पूछने पर उन्होंने उसे पूरी व्रत विधि समझाई और अगले ही दिन कुछ साईं बाबा के व्रत पुस्तकों का वितरण किया। आरती ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से 9 गुरुवार व्रत किया और श्री साईं बाबा की कृपा से ही वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और समय पूर्ण होने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म भी हुआ। अपने कुल दीपक को देखकर पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। ऐसे हैं श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब चलते हैं अगली कथा की ओर। अध्ययन में सफलता। डॉक्टर नीलम मेहरा शहर की एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थी। उनके पति का कम आयु में ही स्वर्गवास हो गया था। उनका एक पुत्र था। उनका सपना था कि उनका बेटा भी बड़ा होकर डॉक्टर बने। 10वीं कक्षा तक वह अपने स्कूल में प्रथम आता। वह उसके स्कूल द्वारा मेडल दिए जाते, परंतु तभी कुछ बुरे मित्रों की संगत में पड़कर उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर दूसरे कामों में लगने लगा और उनका परिणाम बहुत बुरा आया। हमेशा हंसी खुशी रहने वाली डॉक्टर नीलम का उदास चेहरा देखकर उनकी एक मित्र डॉक्टर भारती ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे अपने चिंतित होने की वजह बताई। डॉक्टर भारती ने उससे कहा कि दिल छोटा मत करो, श्री साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम बस विश्वास पूर्वक ही श्री साईं बाबा का गुरुवार वाला चमत्कारी व्रत करो। डॉक्टर भारती द्वारा व्रत की विधि समझाकर डॉक्टर नीलम मेहरा ने उसी सप्ताह से श्री साईं बाबा व्रत का पालन शुरू किया और माने गए गुरुवार व्रत करके आखिरी गुरुवार को उद्यापन कर गरीबों को भोजन कराया और स्वजनों में साईं बाबा के व्रत कथाओं का वितरण भी किया। तो इस तरह से उनकी परेशानी भी दूर हो गई। डॉक्टर नीलम मेहरा आज भी उनकी सफलता के लिए श्री साईं बाबा व्रत का उल्लेख करना नहीं भूलती। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आशा करते हैं कि इन कथाओं को सुनकर आपके जीवन में आए हर परेशानियों का अंत हो और साईं बाबा की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बने रहे। ओम साईनाथाय नमः।